नगर में जमीनी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जमानी विवादों में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों सामने आया है। यहाँ बताते चले कि कैलाश नगर और गौरा नगर के दो पक्षों में लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है। अब इस मामले में पूर्व में हुए पुलिसिया जांच में निर्दोष पाए गए ब्रिजेश शर्मा की मां ने अब विपक्षी विजेंद्र उर्फ पप्पू पर छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए जैन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार कैलाश नगर निवासी ब्रिजेश शर्मा और उनके पिता के मित्र व गौरा नगर निवासी विजेंद्र उर्फ पप्पू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। साल 2025 में विजेंद्र ने ब्रिजेश के खिलाफ एसएसपी मथुरा से शिकायत की थी, जिसकी जांच तत्कालीन एसपी सिटी ने की और ब्रिजेश को निर्दोष पाया था। हालांकि कुछ दिनों पूर्व विजेंद्र ने दोबारा वृंदावन कोतवाली में ब्रिजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं अब इस मामले में पलटवार करते हुए ब्रिजेश की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। आरोप है कि विजेंद्र का उनके घर आना जाना था। जब पति और बेटा घर पर नहीं होते थे, तब आरोपी घर में घुसकर उनके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करता था। साथ ही विरोध करने पर पति और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। महिला की आपबीती सुनने के बाद परिजनों ने 30 अप्रैल को जैन थाने में लिखित शिकायत दी। जैन थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी विजेंद्र उर्फ पप्पू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। तो ये क्या घटना घटित हुई है? घटना ये घटित हुई कि ये विजेंद्र उर्फ पप्पू गोरा नगर का रहने वाला है। ये व्यक्ति मेरे घर पर काफी समय से आना जाना इसका रहा है पिताजी के संबंध के द्वारा। और ये लगभग 15-16 महीने पहले पता नहीं किस मंशा से मेरे घर में घुसा। उस दिन मेरी माताजी अकेली थी घर पे, हमें तो घर पे कोई था नहीं, तो उसने उनके साथ दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद फिर ये उनको दबाता रहा है। हमें मतलब मैं इकलौता लड़का हूँ, तो मुझे जान से मारने की या मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी देता रहता है। ये रेगुलर इसने 6 महीने उनको प्रताड़ना दी। जब मेरी माताजी ज्यादा परेशान हो गई, तब मेरे पिताजी ने उनसे प्यार से पूछा कि क्या समस्या है, मुझे बताएं। तो तब मम्मी ने वो समस्या बताई, तब मुझे पता चला। तो मैंने उसके बाद में सीधे पुलिस के पास गया और सीधे संज्ञान पुलिस के संज्ञान में डाली। मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ने जो है आदेश किया और उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये क्या पूरा प्रकरण है? आप पे भी एक मुकदमा लिखा था अभी सरकारी तहसील, अब आप एक लिखा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि ये शुरुआत यहीं से हुई थी। जब घर में ये सारी चीजें खुली थी, तब मैंने इसको रोका। तो उसके बाद इसने कहा कि अब तुझे मैं झूठे उल्टे सीधे मुकदमा में फंसाना शुरू कर दूंगा। उसके बाद ये मेरे ऊपर हमला भी इसने कई कराए हैं। वृंदावन में सब लोग जान रहे हैं, सब लोगों के संज्ञान में है, कैलाश नगर में भी सब लोग के संज्ञान में है। ये आए दिन मेरे इनसे मतलब घर पर रैकी भी कराते रहते हैं। इनके बच्चे मेरे घर के बाहर घूमते भी रहते हैं। और ये जो मामला है ये खुद ही तैयार करके लाया है। मेरे सगे संबंधी जो भी होते हैं उनको भी लपेट देता है। जो मेरी मदद करता है वही। सरकारी जमीन ये खुद ही लेके आया है। सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। पुलिस और जो एसपी सिटी साहब जो हैं इस पे जांच भी कर चुके हैं। जांच में जब इसको कुछ मिला नहीं, तो इसने फिर वो मुकदमा कोर्ट के द्वारा चढ़ा दिया। सिटी साहब ने कब जांच की थी? 2025 में ही एसपी सिटी साहब ने इसमें जांच लगा चुके हैं, जिसमें मैं निष्पक्ष निकला हूं और मेरे साथी भी इसमें निष्पक्ष निकले हैं। लगभग 9 महीने बाद दोबारा दर्ज हुआ है? 9 महीने बाद इसने फिर वो कोर्ट के थ्रू इसको दर्ज कराया है। अभी भी आपको प्रशासन पे अब प्रशासन पे मुझे पूर्ण भरोसा है। प्रशासन चाहे तो सारी चीजों को अपने संज्ञान में लेकर और इसको कोर्ट कठोर से कठोर सजा दे सकता है। अगर प्रशासन इस तरह की मतलब जानकारी कर और इसको सजा नहीं देता है, तो मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा। ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और योगी सरकार में भी अगर मुझे भागना पड़ रहा है, तो ये बड़ी दुखद बात है कि हमें एक तरफ तो सुरक्षा की पूरा आश्वासन मिलता है और दूसरी तरफ हमारे साथ ही जो है हर तरीके के जान से मारने के मतलब तरीके अपनाए जाते हैं, फंसाने के, झूठे मुकदमों में हर तरीके से मतलब वो प्रताड़ना दे रहा है। मामला था इसमें जो आपने रिपोर्ट भी बताई थी, इसमें ये आप साबित हो एकदम बेकसूर हो, अब दोबारा मामला हुआ है, क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मेरी ये प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच आप और दोबारा चाहो दोबारा करा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पाक साफ हूँ तो हूँ। मेरा इसके साथ किसी भी तरह का कोई काम करने का कोई मंशा नहीं रही है, इसके साथ किसी भी तरह की गलत काम करने का। लेकिन इसका जरूर ये गलत मंशा से ही मेरे घर में घुसा है। इसने स्टार्टिंग से ही मुझको फंसाने के लिए ही, क्या पता, मैं तो ये भी मतलब मेरे समझ में तो ये भी आ रहा है। धमकी वगैरह
धमकी मुझे रेगुलर मिलती है। इसके साथ बहुत गुर्गे इसके साथ लगे रहते हैं, 15-20 आदमियों को लेकर चलता है और मुझे डायरेक्ट धमकी दे चुका है कि तेरे को मारने के लिए तो मैंने एक तोड़पा अलग से ही रख रखा है। क्या मांग है अब आप? मेरी मांग है इसकी पूरी जांच हो, जांच होकर ऐसे आदमियों को जेल भेजा जाए, इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। जी, क्या घटना घटी थी आपके साथ? ये पप्पू नाम का युवक है, ये गोरा नगर का रहने वाला है। ये बहुत बदमाश किस्म का आदमी है। ये मेरे घर आना जाना था, इसने मेरे पति के साथ दोस्ती निभाई और आना जाना था इसका। तो ये कभी अकेला आ गया तो जाने मेरे साथ दुष्कर्म किए और बदतमीजी करता रहा बार बार, और मैंने विरोध किया तो इसने मेरे को मारने की, मेरे बेटे को मारने की और मेरे पति को मारने की धमकी दी कि मैं तेरे घर को नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे बेटा को निकलना दुश्वार कर दूंगा बाहर। मेरा बेटा व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि ये ना बार बार लड़का बदमाश भेजता है और मेरे घर पे इसने 2-3 बार हमला भी करवा चुका है। ये तो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे मैं कहता हूँ ऐसा ये या तो ये कर। लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं, तो हमने पुलिस में शिकायत करी। लगभग कितने महीने तक उसने आपका शोषण? हमारा 5-6 महीने इसने शोषण किया। फिर मुझे मतलब आत्मा गिलानी हुई, तो फिर मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही थी। तो मैं परेशान रहती थी। मेरा पति बोले कि मतलब क्यों परेशान रहती है तू, क्या परेशानी है? तो मैंने उनको बताया, उन्होंने बेटे को बताया, बेटा ने पुलिस में मुकदमा किया। तो अब आपका मुकदमा दर्ज हो चुका है? मेरा पुलिस से बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरा को न्याय मिले और मेरी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। मुझे पक्का विश्वास है कानून पर कि मुझे न्याय मिलेगा। अभी भी आपके परिवार को क्या क्या खतरा है? अब भी मेरे परिवार को बस यही खतरा है कि मेरे बेटा का निकलना दुश्वार कर रखा है और मारने की धमकी देता है। बार बार यही कहता है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर रखा है, तेरे बेटा को मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या मांग है आपकी प्रशासन? मेरी बस ये हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए।